morning students. Today we are going to read lesson 10, A Hole in the Fence. Once there was a little boy who lived with his parents in a small village. एक बार एक छोटा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे विलेज में रहता था. His parents were worried because he had a bad temper. उसके पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते थे. क्योंकि जो बच्चा था बैड टेम्पर मीन्स उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था. He had no friends. उसका कोई दोस्त ना था. Because he always used bad language in a fit of anger. फिट ऑफ एंगर का बेटा मतलब है कि गुस्से में आकर वो बैड लैंग्वेज यूज़ करता था अपने दोस्तों के लिए. His parents advised him many times to control his anger. उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत बार समझाया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, लेकिन he did not pay attention. उसने इस बात की तरफ कोई ध्यान ना दिया. The father kept thinking. उसके फादर ने सोचा and then he got an idea. और उसे एक आइडिया आया. The next day, his father gave him a bag of nails and a hammer. Next day, उसके फादर ने उसे एक बैग दिया जिसमें कील, नील्स बेटा कील, और हैमर दिया उसे, हैमर हथौड़ा. He said to him, और उन्होंने उसे कहा, every time you lose your temper, कि जब भी अब तुझे गुस्सा आएगा, you must hammer a nail into the back of the fence. तभी आपने जब गुस्सा आएगा आपको तो आपने एक कील है जो हैमर के साथ हथौड़े के साथ उस फेंस का मतलब होता है दीवार में लगा के आना है. द बॉय एक्सेप्टेड द टास्क हैप्पीली. बच्चे ने यह काम खुशी खुशी स्वीकार किया. एवरी टाइम द बॉय फेल्ट एंग्री. जब भी बच्चे को गुस्सा आता ही रैन टू द फेंस एंड ड्रोव अ नेल इनटू इट. ड्रोव का बेटा मतलब होता है लगाना, ठोकना. मतलब जब भी बच्चे को गुस्सा आता वो दीवार में एक कील लगाता. द फर्स्ट डे द बॉय हैड ड्राइवन 30 नील्स इनटू द फेंस. देखो बच्चे, पहले दिन बच्चे को इतना गुस्सा आता था कि पहले दिन ही उसने 30 नील्स दीवार में लगा कर आया वो. आफ्टर अ फ्यू डेज द नंबर ऑफ नेल्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग. थोड़े दिनों के बाद ये जो नेल्स लगाने की जो प्रक्रिया थी वो मतलब कम होने लगी. डिक्रीज मतलब कम होने लगी. ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही डिस्कवर्ड दैट इट वाज ईजियर टू कंट्रोल हिज एंगर दैन टू ड्रोव दोज नेल्स इनटू द फेंस. कुछ वीक मतलब हफ्तों के बाद उसे यह एहसास हुआ कि कील लगाने की बजाय गुस्से को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है. फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल. आखिरकार वो दिन आ गया कि बच्चे को अपना गुस्सा कंट्रोल करना आ गया. ही हैड नॉट हैमर्ड एनी नेल इनटू द फेंस. उसने दीवार में एक भी नेल नहीं लगाया. ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट. इसके बारे में उसने अपने फादर को बताया. द फादर गेव हिम वन मोर टास्क टू डू. उसके फादर ने उसे एक और काम दिया करने के लिए. ही आस्क्ड द बॉय टू पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर. उसके फादर ने उसे बोला कि जो भी नेल्स आपने फेंस में लगाए हैं अभी तक वो सारे अब आपको गुस्सा कंट्रोल करना आ गया तो वो सभी नेल्स आपने फेंस में से बाहर निकालने हैं, रोज़ कील बाहर निकालने हैं. द डेज पास्ट एंड द लिटिल बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गॉन. आखिर का बहुत दिन बीत जाने के बाद वो फाइनली वो दिन आ गया कि बच्चा अपने फादर को यह कहने के योग्य हो गया कि मैंने सारे कील जो नील्स थे दीवार में से निकाल दिए. द फादर लेड द बॉय टू द फेंस. फादर उसे दीवार के पास लेके गए. ही सैड यू हैव डन वेल माई सन. कि मेरे बच्चे आपने बहुत अच्छा किया. नाउ अब देखो लुक एट दीज होल्स इन द फेंस. देखो बेटा उसने कील जो दीवार में लगाकर फिर निकाले उनके निशान तो पड़ गए ना. द फेंस विल नेवर बी द सेम अगेन. उसके फादर ने बताया कि देखो कील लगाए फिर निकाले उसके निशान पड़ गए. दीवार पहले कितनी साफ़ थी, ठीक है, अब दीवार वैसे तो नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ तो नहीं है, ठीक है, इसमें निशान पड़ गए कील के.
द बॉय लुकड एट हिज फादर एंड सेड, बच्चे ने अपने फादर की तरफ देखा और बोला, आई डिड इट बिकॉज यू आस्क्ड मी टू, कि मैंने, अगर आपने बोला कील लगाने को, मैंने तभी लगाए हैं। आई नो, उसके फादर ने कहा कि मैं जानता हूँ। व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर दे लीव अ स्कार जस्ट लाइक दिस वन, उसके फादर ने बोला कि जब आप गुस्से में किसी को कुछ गलत बोल देते हो तो स्कार का मतलब होता है निशान, जख्म, जिसका दाग रह जाता है। कि अगर आप गुस्से में आकर किसी को कुछ बोल देते हो तो वो इसी तरह जैसे दीवार पे कील का नील का निशान रह गया है, इसी तरह वो भी दूसरे पर निशान छोड़ देता है जब हम किसी को कोई गलत बात बोलते हैं। यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्राई इट आउट, अगर आप किसी के आप नाइफ, किसी इंसान के आप चाकू मारोगे एंड ड्राई इट आउट, और उसको चाकू लगाकर आप चाकू मारकर अगर निकाल लोगे आप, इट वोंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से सॉरी, इसका इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप उसके चाकू मारा और उसे आप कितनी बार मर्जी सॉरी बोल दो, द वाउंड विल ऑलवेज बी देयर, जख्म उसका रह जाएगा, जख्म नहीं जाएगा आपके सॉरी कहने से। अ वाउंड गिवन विद योर वर्ड्स इज़ एज बैड एज द वन गिवन विद द नाइफ, कि जो जख्म आप अपने शब्दों से, गलत बात से किसी को देते हो, वो चाकू के निशान के से भी ज़्यादा बुरा होता है। डोंट यू थिंक द फादर गेव अ गुड पीस ऑफ एडवाइस टू द बॉय, क्या बच्चे आपको नहीं लगता कि उसके फादर ने अपने बच्चे को कितनी अच्छी एडवाइस दी है। फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, हमारे दोस्त जहाँ जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव्ड वंस हैं, हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दे मेक यू स्माइल एंड लाफ, देखो हमारे दोस्त होते हैं जो हमें घर से प्यार करते हैं, वो हमें खुश रखने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, सो आपने जब भी किसी के साथ कोई बात करनी है, अपनी शब्दावली को, अपने शब्दों को देखना है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू लूज़ योर फ्रेंड्स, ताकि आप अपने बैड लैंग्वेज की वजह से आप अपने दोस्तों को ना गवा लो। लेट योर वर्ड्स बी काइंड, ठीक है, अपने शब्दों में निम्रता लेके आनी चाहिए। हर बंदे के साथ आपको बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, किसी के साथ बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी बेटा, आगे आपकी लेसन तो आपको समझ आ गया होगा, तो आगे आपकी एक्टिविटी है जो एक्टिविटी 3 है बेटा, क्वेश्चन आंसर है। वाई डिड द बॉय हैव नो फ्रेंड्स, बेटा ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने सभी घर से करके लेके आने हैं, आपकी बुक पे है ये एक्टिविटी 3। बच्चे का कोई दोस्त क्यों नहीं था, ठीक है। वाई वर हिज पेरेंट्स वरीड, उसके जो पेरेंट्स है वो चिंतित क्यों थे। वट टास्क डिड हिज फादर गिव हिम टू डू, उसके फादर ने उसे कौन सा काम दिया था करने के लिए। 4th क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प द बॉय, और जो टास्क उसे दिया गया था वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल हुआ। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फादर टेल हिम आफ्टर ही हैड टेकन आउट ऑल द नेल्स, जब उसने सभी कील निकाल दिए तो उसके फादर ने उसे क्या बोला। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। एक्टिविटी 4 है बेटा, ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने सभी ने करनी है। द बॉय हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। ही हैड अ बैड हैबिट ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज, उसे बैड लैंग्वेज यूज़ करने की हैबिट थी। हिज मदर केम अप विद अ प्लान टू हेल्प हिम, वो आइडिया लेकर कौन, उसके मदर आए थे, उसके फादर। द बॉय हैमर्ड 9 नेल्स इनटू द फेंस ऑन हिज फर्स्ट डे, बच्चे ने पहले दिन दीवार में कितने 9 कील लगाए। द बॉय नेवर लर्न टू कंट्रोल हिज टेम्पर, बच्चे ने कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने नहीं सीखा। हाँ जी बेटा, आगे एक्टिविटी 5 है जो बेटा आपकी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इट इन द गिवन ब्लैंक, ठीक है। MCQs है बेटा, द लिटिल बॉय वॉज वेरी डैश बाय अदर बॉयज़, पॉपुलर था बच्चों में, लाइक्ड या डिसलाइक्ड, ठीक है। सेकंड, द बॉय हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज, ठीक है, जो ऑप्शन सही है उसे फिल करना, टिक लगाना है। हिज फादर दो थॉट ऑफ एन, क्या आया से उसके फादर को
ठीक है। फोर्थ है द फादर आस्क्ड द बॉय टू डैश व्हेन एवर ही फेल्ट एंग्री। ठीक है, क्या बोला था उसे काउंट करने के लिए, जन ड्राइव अ नेल इनटू द फेंस या पुल आउट अ नेल फ्रॉम द फेंस। फिफ्थ है द फादर वाज एबल टू डैश हिम अ लेसन अबाउट गुड बिहेवियर। ठीक है, ये आप लोगों ने काम सारा अपना हॉलीडेज होमवर्क है बेटा आपका कंप्लीट करके लेके आना आप लोगों ने सभी ने। थैंक यू।